हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग ना कुछ सिंपल क्लिनिकल और लाइफ सेविंग अवेयरनेस के बारे में समझेंगे। कुछ सिम्टम होते हैं पेन, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे, जिसको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर ये पेन हो रहा है आपको तो मेडिकल कंसल्टेंट या डॉक्टर से मिलना चाहिए आपको। इसमें से एक पहला आता है चेस्ट पेन और ये प्रेशर। जब चेस्ट पेन होता है तो इसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं, हमें क्यों तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये चेस्ट पेन जो होता है हार्ट अटैक, एंजाइना, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के केस में देखा जाता है चेस्ट पेन। और ये पेन जो होता है ये चेस्ट से शुरू होता है, रेडिएटिंग टू द आर्म, और ये स्वेटिंग, ब्रेथलेसनेस, मतलब जिसे लगेगा कि सांस नहीं आ रही है हमें। दूसरा होता है सडन सीवियर और वर्स्ट एवर हेडेक, मतलब बहुत तेज सर दर्द ऐसा। तो ये किस कंडीशन में होता है? ये ब्रेन हेमरेज, स्ट्रोक, मेनिंजाइटिस, इस कंडीशन में सडन सीवियर वर्स्ट एवर हेडेक होता है। ठीक है, और ये एक इमरजेंसी कंडीशन होता है। इसके बाद तीसरा सीवियर एब्डोमिनल पेन, या राइट लोअर साइड में अपने जब ये होता है तो ये सीवियर एब्डोमेन पेन जो होता है, ये अगर राइट साइड में अगर हो रहा है अपेंडिसाइटिस का केस हो सकता है। और ये कैन कॉज रप्चर, ये रप्चर भी हो सकता है। दूसरा देखते हैं कि अपर एब्डोमिनल पेन रेडिएटिंग टू बैक। अगर ये पेन अपर एब्डोमिनल से शुरू होता है और ये बैक की तरफ जाता है, पीठ की तरफ जाता है, उस कंडीशन ये किस कंडीशन में हो सकता है? तो ये पेनक्रेटाइटिस में हो सकता है। इसके बाद ये जनरली ऑप्टेन विद द वोमिटिंग, ये वोमिटिंग भी कॉज करते रहता है। ठीक है, इसके बाद काफ और लेग पेन विथ द स्वेलिंग और रेडनेस, इसमें ये किस कंडीशन में आता है? ये पेन कब होता है? तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस जब हो जाता है, डीवीटी बोलते हैं इस कंडीशन को। इस कंडीशन में काफ और लेग पेन बहुत और स्वेलिंग के साथ आता है, ये रेडनेस भी कॉज करता है। और ये लंग तक जा सकता है, ये कैन ट्रेवल टू द लंग, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इसके बाद छठा देख लेते हैं सडन टेस्टिकुलर पेन, ये बॉयज में होता है। ये जनरली होता कब है? जब ये टेस्टिकुलर टॉर्सन हो जाता है, उस कंडीशन में ये देखा जाता है। इस कंडीशन में बहुत जल्दी नीड सर्जरी, क्विकली, बहुत जल्दी सर्जरी की जरूरत होता है। इसलिए जब सडन टेस्टिकुलर पेन हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके बाद सातवां देख लेते हैं पेल्विक पेन। ये पेल्विक पेन विद द मिस पीरियड, ये एक टॉपिक प्रेगनेंसी में देखा जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है ये। इसके बाद आठवां देख लेते हैं बैक पेन विद द फीवर और बर्निंग। इस कंडीशन में किस कंडीशन में ये होता है? किडनी इन्फेक्शन की कंडीशन में ये बैक पेन विद द फीवर आता है, बर्निंग होता है। इसके बाद 9 नंबर देख लेते हैं आई पेन विथ द ब्लड विजन। ये किस कंडीशन में देखा जाता है? एक्यूट ग्लूकोमा के केस में देखा जाता है। इसमें विजन लॉस का रिस्क रहता है, आंख की रोशनी चली जाती है। इसके बाद 10वां देख लेते हैं जॉ नेक और शोल्डर पेन। ये टिपिकल हार्ट अटैक का साइन है। ये वोमेन और डायबिटीज के पेशेंट को ज्यादा देखा जाता है। इसके बाद सीवियर पेन आफ्टर इंजरी, जैसे इंटरनल ब्लीडिंग और फ्रैक्चर की कंडीशन में देखा जाता है। एब्डोमिनल पेन विथ द ब्लैक स्टूल, जिसमें जिया ब्लीडिंग और अल्सर की कंडीशन में देखा जाता है ये। इसके बाद
परसिस्टेंट बोन पेन, और ये ज़्यादातर रात को देखा जाता है। ये किस कंडीशन में होता है? बोन इन्फेक्शन और कैंसर के केस में देखा जाता है। वीकनेस प्लस पेन ऑन वन साइड, जब ये होता है वीकनेस और पेन ऑन वन साइड, वो स्ट्रोक के कंडीशन में देखा जाता है। इसके बाद हाई फीवर एंड स्टिफ नेक, लगेगा गर्दन जो है वो जकड़ा हुआ है, ये मेनिंजाइटिस के केस में देखा जाता है। और मेनिंजाइटिस जो होता है एक मेडिकल इमरजेंसी होता है, इसलिए तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो थैंक यू, आप इस पेन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा अवेयरनेस के लिए याद रखेंगे। थैंक यू सो मच।